मेवात इलाके में ऐसी अनेकों प्रतिभाएं हैं जिन्होंने मेवात का नाम रोशन कर दिखाया है। दरअसल सिंगिंग के अलावा क्रिकेट की दुनिया में नाम चमकाने के बाद, शहबाज के बाद अब फिटनेस की दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो लगातार मेवात के बच्चों को, मेवात के युवाओं को फिटनेस की ओर लगातार आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक नाम है खालिद हुसैन का, जिन्होंने 6 बार मिस्टर दिल्ली जीत करके पूरे मेवात इलाके का नाम रोशन किया है। और अब पूरे मेवात के युवाओं को बॉडी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ाने के लिए उन्होंने तेड़ मोड़ पर एक जिम डाली है, जिसका उद्घाटन किया गया है। इस जिम की ओपनिंग के दौरान दिल्ली से या फिर अलग अलग जगह से वहाँ के जो इनके बॉडी बिल्डिंग के सहयोगी हैं, यार दोस्त हैं, जो उनके गुरु हैं और जो उनके शिष्य वगैरह हैं, वो सारे लोग इस ओपनिंग के दौरान तेड़ पहुँचे, पिनंगवा पहुँचे और पिनंगवा में आकर के इस जिम की ओपनिंग की है। सबसे पहले बात करते हैं खालिद से, फिर बात करेंगे उनके गुरुओं से कि आखिरकार मेवात के युवाओं को इस बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़ाना है और किस तरीके से मेवात के युवाओं के ऊपर फिटनेस की जो छाप छोड़नी है वो किस तरीके से लोग करके दिखाएंगे और किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए खालिद जी। थैंक यू। मोहम्मद खालिद जी। मैंने ये जिम डाली है जो आज के हमारा यूथ है उसके लिए। मैंने यहाँ काफ़ी दिनों से मैंने मशक्क़त करी थी कि मैं आज का जो हमारा यूथ है उसके लिए कुछ अलग करूँ, सबसे हट के करूँ। जब मैं एक नॉर्मल घर से उठकर मिस्टर दिल्ली और मिस्टर इंडिया का खिताब जीत सकता हूँ, अपने गुरु मिस्टर अयान कुरैशी जो मेरे एनी टाइम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहे, और मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन जिन्होंने बहुत अच्छी परवरिश कर उन्होंने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया। मेरी अहलिया मोहतरमा जो हर वक्त मेरे साथ रहकर मेरे कंधे से कंधे मिलाकर मुझे यहाँ तक पहुँचवाने में कामयाब रही। और मैं इस जिम से एक संदेश देना चाहता हूँ तमाम युवा साथियों को कि आप तमाम जो हमारे आज के उल्टे से काम है, कुछ गलत टाइप के, उनसे बचकर आप एक फ़िटनेस की ओर बढ़ो, अपने आप को एक अच्छा यूथ बनाओ, एक अच्छा एथलीट बनाओ और अपना माँ बाप का, अपना गांव का, अपना शहर का नाम रोशन करो। बस इतनी ही मैं आज के यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। थोड़े थोड़े शब्दों में आप लोगों से आप 2 शब्द क्या कुछ कहेंगे खालिद के लिए और मेवात इलाके के युवाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने खालिद भाई को इस जिम की ओपनिंग के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके अलावा मैं मेवात के लिए 2 शब्द काफ़ी नहीं रहेंगे कहने के लिए, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मेवात को कुछ समय पहले, मतलब 5, 6, 7 साल पहले अलग नज़रिए से देखा जाता था कि यहाँ पे फिटनेस का कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे बच्चे फिटनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने अब से 6 साल पहले मेवात की सबसे पहले जिम ओपन की थी मिशन फिटनेस के नाम से। तो मैंने एक रिवोल्यूशन क्रिएट किया था जिसके तहत हमने बहुत से बच्चों को एथलीट भी बनाया है, कंपटीशन भी खिलाया है, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने इसके बेस पे स्टडी भी की थी, प्रोफेशनली कोर्स भी किए हुए हैं। मैं प्रोफेशनली एक कोच भी हूँ जो मैं बच्चों को एथलीट बनाता हूँ। उसके साथ साथ में मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ। बाकी मैं यहाँ के आपके इस मंच के माध्यम से, क्योंकि आपका मंच वैसे ही ऑलरेडी बहुत, आपके यूट्यूब फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, तो मेवात के बच्चों को संदेश देना चाहता हूँ जो पिनंगवा के जो नियर बाई में जो बच्चे रहते हैं उनको यहाँ पे आके अपनी वर्कआउट शुरू करें। फिटनेस में भी करियर है, आप जॉब लाइन में भी जा सकते हो, स्पोर्ट्स लाइन में भी जा सकते हो। फिटनेस में ये एक बहुत लंबा चौड़ा करियर है जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जिम तो और भी बहुत सारी है पिनंगवा में, लेकिन यहाँ क्यों आएंगे लोग? यहाँ क्योंकि जो हमारे खालिद भाई है वो ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेनर है, उनको नॉलेज है इस लाइन में कैसे बच्चों को अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किस हिसाब से उनको अपने फिटनेस गोल अचीव करने हैं। इसलिए मैं उन सभी को कंसल्ट करना चाहूँगा कि खालिद भाई की जिम ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छी जिम भी नहीं है, तो वो अपना करियर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। चाहे एक अच्छी फिजिक उन्हें अचीव करनी हो, चाहे करियर फिटनेस की लाइन में उन्हें अपना करियर बनाना हो। चलिए जी भाई साहब, क्या नाम है? अयान कुरैशी। अयान कुरैशी जी। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ संदेश है मेवात इलाके के युवाओं के लिए और खालिद भाई के लिए? पहले तो मैं खालिद का तहे दिल से स्वागत करूंगा और इनके साथियों का जिन्होंने हम लोगों का इतना अच्छे तहे दिल से और उल्लास के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। और मैं खालिद से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो मैंने खालिद को सिखाया वही खालिद अपने युवाओं को सिखाया। हाँ जी बिल्कुल जी। मैं आर खान और सभी को अस्सलाम वालेकुम और धन्यवाद करना चाहूँगी मैं उस शख्स का जिन्होंने मुझे ये इतना बड़ा अवसर दिया। खालिद खान जी ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे समाज के या फिर उनके सम्मानीय प्रियजन, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझ जैसी, मतलब मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी एक मौका मिला यहाँ आज सब लोगों के बीच में आने का और कुछ मैसेज देने का। एक्चुअली मैसेज तब काम करता है तब मतलब आपकी लाइफ खुद सक्सेसफुल होती है।
मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की बिजनेस ट्रेनर हूँ, उसके साथ साथ मैं एक फ़िटनेस कोच भी हूँ। मैं खुद भी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, फिट रहती हूँ। और मैं जिम के रिगार्डिंग और कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कौन कहता है कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे देख सकते हो, जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। जब मैं कर सकती हूँ तो लड़के क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। और ज़्यादातर इस जिम की जो ओपनिंग हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेवात की सबसे टॉप मोस्ट जिम बने और इसको सब लोग सपोर्ट करें। मैं तो 100% सपोर्ट करूँगी, क्योंकि जब लड़के यहाँ पर पूरे दिन वो चन्ना चुर्री और ये सब खाते रहते हैं तो घी दूध यहाँ सब कुछ होता है, तो वो सब चीज़ से भी हमारी हेल्थ बनती है। और पुराने ज़माने में जितने भी लोग थे वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं थी जो अभी केमिकल वगैरह और ये सब चीज़ें हैं। जो आजकल लोगों की जो बॉडी है, परफेक्ट हाइट नहीं होती, परफेक्ट बॉडी नहीं होती है, परफेक्ट उनका मतलब एक जो ग्लोनेस है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बचपन से ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे क्या है कि पूरा बॉडी डैमेज हो जाता है। जबकि वो अगर चाहें, कहने को एक्सरसाइज घर में भी होती है, लेडीज़ भी करती है, खेत में आप काम करते हो उसको भी एक्सरसाइज बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्ट उसमें और इस एक्सरसाइज में, यानी कि जिम क्यों खोली गई है? जिम का मतलब क्या है? जिम का मतलब इसलिए है क्योंकि आप जब खेत में काम करते हो तो आपका जो कंसंट्रेट है वो वर्क पे होता है, जो भी आप वर्क कर रहे हो तो उस पर होता है। और आपका जो कंसंट्रेट है उसी से पूरा बॉडी का, हमारे एकमात्र हमारा इंडिया है जहाँ पर योगा का शुरुआत हुई है और बाकी चीज़ें वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन इंडिया में एकमात्र ऐसा है जो योगा इंडिया ने शुरू किया है। तो योग जो होता है वो सांस से शुरू होता है, यानी सांस के ज़रिए से आप अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन कर सकते हो, अपनी इंद्रियों को मेंटेन कर सकते हो। तो उसी तरीके से जब खेत में काम करते हो वो एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि आप सब कुछ छोड़ के एक प्रिपेयर होके आप जब जिम में आते हो और जिम करते हो और पूरी बॉडी को बनाते हो, तब आपकी बॉडी पे मतलब एक असर होता है। अच्छा, ये आपने एक बात बोली अभी, आपने बोला है कि मेवात इलाके में चुर्री ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल। मतलब क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ सुना है मेवात के बारे में? आप लोग यहाँ एक्चुअली सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैं RR खान रश्मिना रहमान खान मेरा पूरा नाम है। मैं मेवात से ही बिलोंग करती हूँ, मेवात की ही बेटी हूँ। मेरे फादर खुद किसान थे तो मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पापा सब्जियाँ और ये सब लगाते थे, उसने मुझे पढ़ाया शिद्दत से। और आज मैं बिजनेसमैन लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि एक वो पल था जो बहुत खुशियाँ और हरियालियाँ मतलब मैंने देखी है बचपन में। और आज जब मैं देखती हूँ तो लड़के ताश खेलते रहते हैं, चुर्रियाँ खाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है यहाँ पर। बहुत कम लोग हैं। एज ए एग्जाम्पल जैसे खालिद खान जी हैं, हमारे आर्यन गुरु जी हैं, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ये बहुत गर्व की बात है। और एक मैं भी कोशिश कर रही हूँ, हेल्थ केयर के लिए वर्क कर रही हूँ, लोगों की हेल्थ पर भी वर्क कर रही हूँ। और लोग जो बेरोजगार हैं वो भी, उन लोगों को भी हम मतलब रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। जी जल्दी। असल में रिजवान साहब, बात ये है कि सेहत के जो मेंटेन का आपने सवाल किया, सही बात यह है कि हमने खालिद साहब के साथ रह के कई साल तक जिम में इनसे ट्रेनिंग ली है और अपनी जो सेहत है उसका ख्याल किया है। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ हमारे नौजवान मौजूद हैं और आपके माध्यम से संदेश मेवात में जाना भी चाहिए। हमारी मैडम साहिबान और दूसरे साथियों ने बड़ी अच्छी बातें कही है। मैं एक इस्लामी नुक्ता नज़र, इस्लाम क्या कहता है सेहत के सिलसिले में, इस जिम के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने और हदीस शरीफा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के बारे में बहुत से मकामात पे कहा है। मैं एक हदीस जिक्र करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, सामने से एक आदमी आया मोटा जिसका पेट बढ़ा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तौंद में से उंगली लगा के यूँ कहा, काश कितना अच्छा होता कि ये पेट की ये चर्बी किसी और जगह होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मकामात देखा कि पेट अंदर हो, सीना निकला हुआ हो, ये जो सीन को हम शोल्डर बोलते हैं छड़े हुए हों। जितनी हदीस आती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत की बेइंतहा तालीम दी है। और आखिरी हदीस में आपसे ये कह दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मुसलमान कमज़ोर मुसलमान से बहुत दर्जा बेहतर है। इसलिए मजबूत बनना, ताकतवर बनना, ये इस्लामी एतबार से हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई कमज़ोर रहता है तो इस्लाम उसको नापसंद करता है। बल्कि ये कहा जाता है कि आपका अगर कोई पेशवा है, आपका कोई रहबर है, आपका कोई कायद है, लीडर है, तो वो भी सेहतमंद हो ताकि लोगों को हौसला मिले और सही वो तर्जुमानी कर सके। और जिसकी सेहत सही होगी उसका दिमाग सही होगा, उसकी सोच सही होगी, उसकी फ़िक्रें सही होंगी, उसके ख़यालात सही होंगे। जिसकी सेहत सही नहीं होगी उसके दिमाग, ख़याल, सोच सारी चीज़ें बिगड़ी हुई होंगी। अब जो खालिद साहब का मसला है, इन्होंने गाँव गुसिंगा गाँव से है, जोरेड़ा में इनकी पहली जिम थी। तो मैंने इनके पास कई साल तक जिम किया है। बड़े अच्छे लड़के हैं, नेचर के एतबार से, व्यवहार अखलाक के एतबार से। मैं एक बात आपसे रिजवान साहब बहुत अहम कहूँगा और मैं अपने साथियों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा
कि मैंने दिल्ली में भी जिम की थी, देवबंद जब हम रहते तो वहाँ भी जिम करते थे, लेकिन ट्रेनिंग का जहाँ तक मसला है, ट्रेनिंग में खालिद जैसे ट्रेनर मैंने नहीं देखा। जिम के अंदर बहुत सारी मशीनरियाँ होती हैं, लोग उनसे कराते हैं इसको ऐसा करो ऐसा करो। मैंने खालिद में एक क्वालिटी ये देखी है कि मशीनें ना भी हों तो बगैर मशीनों को पूरी जिम करा देते हैं। क्या बात है? ये ज़बरदस्ती इनकी, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि बॉडी में इनसे कोई ऊपर भी होगा, कोई ज़्यादा ताकत का भी कोई होगा, और ज़्यादा इन्होंने तो मिस्टर दिल्ली और मिस्टर इंडिया जीता है, मिस्टर वर्ल्ड भी रहे होंगे, लेकिन ट्रेनिंग का जहाँ तक मसला है वो इनका अपने आप में एक बहुत अच्छी बात रही है। और इन्होंने राजस्थान के उस एरिया में जो सेहत से बिल्कुल नावाकिफ़ एरिया था, वहाँ जब जिम डाली है तो लोगों में हौसला बढ़ा है, उत्साह बढ़ा, हिम्मत बढ़ी है, और लड़कों में बात आई है कि हाँ भाई सेहतमंद होना चाहिए। खालिद साहब ने एक प्रचार किया और आप पिनंगवा में आके जिम खोलिए। बहुत अच्छे रोल मॉडल मिलेंगे मेवात के युवाओं को तंदुरुस्त। बिल्कुल बिल्कुल रिजवान साहब, सही बात यह है, मुझे भविष्य, मुस्तकबिल, फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि जो लड़के इनसे जुड़ेंगे, यकीन सेहत के मामले में और अपनी अच्छाई, उसके जो तंदुरुस्ती का जहाँ तक मसला है उसमें बहुत आगे तक जाएंगे। इसलिए कि रिजवान साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारी मेवात में, जी हाँ, वक्त कम है, बिल्कुल सही बात है। मैडम साहिबा ने भी एक बात कही कि हमारे जो लड़के हैं, नौजवान हैं, दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। सही बात ये है कि अब हमें सेहत की तरफ आना पड़ेगा, वरना ये जो नशे हैं, ये जो चुर्रियाँ हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन्होंने बच्चों का हाल ये कर दिया कि बच्चे फ़ौरन बूढ़े, बीच में जो जवानी का जो मसला है वो बिल्कुल गायब है, वो हो नहीं, जवानी मिली नहीं पड़ी, जवानी देखते ही नहीं है, इसलिए कि गाल पिचक गए, सीना बैठ गया और आंखें बैठ गई, और बिल्कुल ऐसे ढिगराई खाते फिरते हैं। 25 साल का लड़का ऐसा लगता है कि ये साला या तो ये कि 8-10 साल का या फिर 55 साल का, वो बीच में जवानी का मुंह नहीं देख पा रहा। वजह यही हो रही है कि सेहत से कोसों दूर है, जबकि इस्लाम की तालीम ये बिल्कुल इस्लाम ये कहता है कि सबसे अव्वल पहले में तो बच्चे की सेहत का ख्याल किया जाए, फिर जब जवान रहे बच्चा। तो मैं एक चीज़ लास्ट के आपके टाइम बिल्कुल कम है, बहुत अहम बात मैं आपको बताऊँ मैडम साहब, आप भी सुने। शरीयत ने ये कहा है कि ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है। कुछ चीज़ों के खाने से मना किया है, कुछ चीज़ों के खाने की इजाज़त दी है। तो शरई बात यह है कि जो चीज़ें सेहत के लिए हानिकारक हैं, नुकसानदेह, उन तमाम चीज़ों से शरीयत ने मना किया है। चाहे वो नशा की चीज़ें हों, चाहे वो और नापाक चीज़ें हों, तमाम चीज़ों से शरीयत उन तमाम चीज़ों से रोकती है जो सेहत के लिए नुकसान देती हैं, और उन तमाम चीज़ों के खाने की बात करती है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। चलिए, ये है कि सेहत ज़िंदगी का एक नायाब तोहफ़ा है। अगर इसको बनाए रखोगे तो आप ज़िंदगी के हर मुकामात को हासिल कर सकते हैं और हर चीज़ को आसानी से आप पा सकते हैं। तो ऐसे में अब पिनंगवा में एक जिम की ओपनिंग की, कोई नाम रखा है इसका? के फिटनेस जिम। के फिटनेस जिम खोली गई है। उम्मीद है कि आप यहाँ पर आएंगे, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रात दिन एक कर देंगे। जी, ओनली गर्ल बॉय दोनों के लिए। अच्छा, लड़का और लड़की दोनों के लिए हैं, तो मतलब अच्छे से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बिल्कुल। चलिए, मेवात के लोग, मेवात के युवा किस तरीके से अब फिटनेस की ओर बढ़ेंगे ये तो वक्त बताएगा। खैर, एक बात अहम कही गई है कि मेवातियों को नशे से दूर रहना है, तभी आप सेहत को हासिल कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।